ये लास्ट पैराग्राफ है इस पार्ट का, इसको भी लेकर आया हूँ मैं। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है, आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, चाहे फिर भी पैदा होते हों। लेकिन हमारी ये अहंता तो यही है कि यही रह जाती है, पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और उस कारण बाकी त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रह ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिनके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश में प्रकाशित है और कमलिनी नए जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है, पर राग देश की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिर आँखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। तो ये है छात्रों, अब यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है, लेकिन मैंने इसमें पैराग्राफ में टिक किया है, वहाँ से हम इसको करेंगे। यहाँ लिखा है कि ये जो टिक किया है, इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। तो ये यहाँ तक तो टिक है, लेकिन यहीं से पैराग्राफ शुरू हुआ है। तो इसका पहले का प्रश्न
इसका तो उत्तर वही होगा, वह पहला प्रश्न वही होगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखा है, बताइए। तो भाग्य और पुरुषार्थ पाठ का नाम है और लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और दूसरा प्रश्न वही, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में है, ये जितना है ये रेखांकित अंश जो है, नाना इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। यानी हमारी इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न विधियां हैं और उसी में व्यक्ति प्रवृत्त रहता है। मानव की इच्छाएं अनेक होती हैं तथा वे अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाली हैं। मानव की वे ही बलवती इच्छाएं उसे कार्यों में प्रवृत्त करती हैं, यानी प्रवृत्त रखती हैं, प्रवृत्त करती हैं। अगला प्रश्न जो होगा वह है कि इस संसार में मनुष्य राग विराग से क्या चाहता है। तो इसका उत्तर होना चाहिए कि इस संसार में राग विराग से मनुष्य में अनुराग अथवा चाहना जन्म लेती है तथा विराग से द्वेष एवं विनाश की भावना जन्म लेती है। राग विराग प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, राग द्वेष की वासनाओं से अंत में मानव को क्या मिलता है। राग द्वेष की वासनाओं से के अंत में मानव छटपटाहट एवं झुंझलाहट ही प्राप्त करता है। छटपटाहट एवं झुंझलाहट ही प्राप्त करता है। और अगला प्रश्न है, मानव का सच्चा भाग्योदय कब कहलाता है। तो मानव का सच्चा भाग्योदय उसके विनम्रता पूर्वक पुरुषार्थ करने में है। उसे अहम से दूर रहकर पुरुषार्थ की आराधना करके भाग्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न थे, 5 के मैंने इसमें आंसर दिए और ये पाठ पूरा हो गया आपका। कल को मैं अगला पाठ लेकर आऊँगा। फिर इसमें कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उनकी एक वीडियो अलग बनाऊँगा, जिससे आप पाठ के प्रति रिलेटिव करके पढ़ लेना पूरी वीडियो। 2-3 पाठ हमने पढ़ने हैं। रावट नर्सिंग होम तक का पढ़ना है ये, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। फिर छुट्टियों के बाद देखा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में रावट नर्सिंग होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा जो पाठ है वहाँ तक पढ़ा जाएगा। और इसी में एक कहानी भी पढ़ाई जाएगी, कहानी का भी ध्यान रहे, वो भी पढ़ाई जानी है। तब तक के लिए धन्यवाद।